हाँ आनंद बोलो। निरंजन सर, बहुत सालों से मैंने आपके दिल से सेवा की है। आपने और श्लोक सर ने मुझे जो काम दिया उसे दिल से पूरा किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि बदले में आपने और श्लोक सर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बाकी एम्प्लॉय से ज्यादा मान, ज्यादा सम्मान दिया। पर सर माफ कीजिएगा कि हेलो, क्या हुआ आनंद? तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम? सर मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में? एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ और जल्द से जल्द आकर आपको पुणे में मिलता हूँ। हेलो आनंद। हेलो निरंजन सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आवाज साफ नहीं है, लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। हेलो सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम घर आ जाओ बेटा, मुझे हमेशा से तुम्हारी जरूरत रही है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाओ। बाबा वरद से तो बात नहीं कर सकते, उनका अभी लैंडलाइन पे फोन आया था। कहीं बाबा भाऊजी से तो बात नहीं कर रहे। मुझे ये बात फौरन वरद को बतानी होगी। हेलो आई, हाँ बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। आई तो क्या हो गया अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो? थोड़ा सा वेट कर लूंगा। इतना वेट तो किया ही हमने आपका। हाँ थोड़ा सा और सही। ठीक है आई, मैं अभी पहुंचा। बाय। हाँ भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। हाँ बोलो। हेलो वरद। वरद अभी ना बाबा किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मुझे लगा कि वो शायद भाऊजी से बात कर रहे थे। What? Are you serious? देखिए मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर ना वो बहुत खुश साउंड कर रहे थे। आपको उनकी आवाज सुननी चाहिए थी, तो ऐसे लग रहा था कि भाऊजी से बात कर रहे थे। प्लस उन्होंने कहा कि बेटा प्लीज घर आ जाओ। सोजल, कंफ्यूज बताऊं, मुझे क्लियरली बताओ कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे थे। जो मैंने सुना वही तो बता रही हूँ कि बाबा किसी से फोन पे बात कर रहे थे। वो बहुत एक्साइटेड साउंड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा घर आ जाओ। अगर आप यहाँ मेरी जगह होते ना तो आपको भी लगता कि वो भाऊजी से बात कर रहे हैं। ऐसे वरद मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अगर भाऊजी वापस आ गए तो फिर आपके तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम बाबा का फोन चेक करो, देखो फोन कहाँ से आया था और मुझे बताओ। ऑलराइट? ओके। दिस इज इम्पॉसिबल। बाबा के पास श्लोक का नंबर कहाँ से आया? और श्लोक बाबा को फोन करे तो हो नहीं सकता। वो कितना जिद्दी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन जो भी हो, there is too much at stake right now. इस बात को ही खत्म करना होगा। Can't afford to take a risk now. भगवान, इस अंकुश ने अच्छा नाटक करके ना अपनी आई का दिल जीत लिया। अब जायदाद उसको मिल जाएगी, पर जायदाद मिलने के बाद मेरा क्या होगा? वो तो मुझे 2 मिनट में जाने को कह देगा। उसे थोड़ी ना पड़ी है कि मेरा क्या होने वाला, मेरी लाइफ के साथ क्या होगा। ऐसा करती हूँ, कालिंदी को बता देती हूँ कि वसीयत उसके नाम ना करे। आई बाबा के साथ रहना, उनका प्यार पाना कितने सौभाग्य की बात होती है ना। अंकुश भी कह रहा था कि उसे यहाँ रहकर, आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगने लगा। सच? अंकुश ये कह रहा था? हाँ आई, वो कह रहा था कि वो यहाँ रहकर बहुत खुश है। अब उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी की असली जायदाद तो उसे अभी मिली है, आपका साथ पाकर। खरच मला अंकुश ऐसे कह रहा था? हाँ आई, अब अंकुश को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माला अगर अंकुश ऐसा सोच रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें। ये जायदाद सिर्फ उसी की है। मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो पूरी तरह से सुधर जाए, और अब वो दिन आ गया है। माला
मैं ये जायदाद उसके नाम कर दूंगी ताकि मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। मैं भी आई। तानी कहाँ रह गए श्लोक? तो आ जाना चाहिए था, कब से गए हुए हैं। फोन ही लगा के देखती हूँ। श्लोक कहाँ रह गए थे आप? मैं आप ही को फोन कर रही थी। आई कहाँ है? आस्था वो आई नहीं आ रही है। मेरी उनसे फोन पे बात हुई, उनका ये कहना था कि वो नाना नानी को अकेले छोड़ के नहीं आएगी। ऐसा तो कुछ नहीं कहा था उन्होंने कल मुझसे। आप जरूर मजाक कर रहे हैं ना? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुंबई आके चेंज ना हो गई हो। पता नहीं कैसे बात करेगी, लड़ाई करेगी। हाँ, तो आपको मना करना चाहिए था ना कि मैं बिल्कुल नहीं बदली। इनफैक्ट मैं तो कब से वेट कर रही हूँ उनके लिए, और मैं क्यों लड़ाई करूंगी आई से? और मैं जानती हूँ अपनी आई को, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती। आप ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। अरे तुम खुद ही यार बात कर लो, मैं तुम्हें फोन लगा के हाँ, मेरी बात करें। आई, मैं जानती थी आप आएंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या घूर रही हो? आई को अंदर तो लो कि बाहर ही खड़ा करोगी? हाँ आइए। नहीं, एक मिनट रुकना, ऐसे। हाँ आई, मैं सामान लेकर आता हूँ। आई, आपका हमारी नई जिंदगी में स्वागत है। बहुत सुंदर घर है। बैठिए। मानता हूँ छोटा सा घर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। जब बड़ा सा ले लूंगा ना तो आराम से रहना। जितना है बहुत है मेरे लिए। तुम दोनों मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ भाई, तू कभी भी अपने मुंह से नहीं कहेगी ना मैंने तुझे कभी रिस्पेक्ट दी, ना कभी तेरी कदर की, ना कभी तेरे पास बैठ के तुझसे आराम से बात तक की। और आज जब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ तो तेरे पास कुछ नहीं है और मैं तुझे इस छोटे से घर में रख रहा हूँ। तुझे वो ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं दे पा रहा। मुझे हमेशा लगता था कि तू बहुत बुरी है, जैसा बाबा ने दिखाया वैसा मैंने देखा। किंतु तो बहुत अच्छी है और मुझे मुझ जैसा पागल बेटा मिला। बस और कुछ मत कहना। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ तुम दोनों चाहिए। तुम दोनों को देखती हो तो मन को बहुत सुकून मिलता है और मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो तू मेरा बेटा है।
और तू किस बड़े घर की और ऐशो आराम की बात कर रहा है? वो सब मेरे लिए सिर्फ घुटन थे। घर वो होता है जहां प्यार हो, अपनापन हो, जहां रिश्ते फलते हैं, फूलते हैं, जहां हंसी हो। तेरा ये घर महल जैसा है मेरे लिए, सच। सिर्फ रो मत। अच्छा वो तो आ गई है। ये क्या बात हुई आई? मैं भी तो कब से वेट कर रही थी। अब जब से आई सिर्फ श्लोक को प्यार कर रही। नॉट फेयर आई। ये मेरी आई है। हाँ तो मेरी भी है। मैं तुम दोनों की आई हूँ।